सोचा कि अब अमेरिका से तो लड़ाई नहीं हो रही, हम वापस जाएं, अपने अपने इलाकों को टेक ओवर करें। तो आप मुझे बताएं किस चीज पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बात को। और अब आपको मैं बताता हूं हमने गलत किया। हम जल्दी से प्रेमेच्योरली सेलिब्रेट करने लग गए। देखिए हिंदुस्तान का क्या है टैरिफ, आज तक नहीं आया है। ट्रंप लिटरली भस्मासुर बन चुके हैं अमेरिका के लिए। डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान की मार्केट को खोलना चाहते हैं अमेरिकन ट्रेड के लिए। मैंने कई दफ़ा इसका जिक्र किया, ऑटो मार्केट को, ऑटो पार्ट्स की मार्केट को, एग्रीकल्चर मार्केट को। और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो वेपन और ऑयल ले रहा है इससे, रूस से, वो ना ले। लेकिन जैसा कि आप सुन चुके हैं पिछले व्लॉग में कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कंफर्म किया है फ्रॉम द इंडियन सोर्सेज, क्रेडिबल टॉप इंडियन सोर्सेज, कि हिंदुस्तान रूस से जो तेल लेता है उससे वो नहीं रुकेगा। वो अपनी एनर्जी ऑटोनॉमी और सॉवरेनिटी जो है रखना चाहते हैं। अमेरिका की तरफ ही देखते थे कि वो किधर जा रहे हैं और वो हमें क्या कह रहे हैं और वो हमें किस तरफ धकेलना चाह रहे हैं, तो हम हमेशा अमेरिका की तरफ देखते हैं। हमारा किबला हमेशा अमेरिका की तरफ होता है। यार ये पोजीशन क्या है पॉइंट बाय पॉइंट करना। जब आप नेगोशिएशंस करते हैं आप उनको कहते हैं यू वांट अ फेयर डील, हम भी चाहते हैं फेयर डील। आप चाहते हैं कि अगर हमारा सरप्लस हो आप हमारे से ज्यादा चीजें हमें खरीदवाएं। आप हमारे से सोयाबीन्स खरीदवा रहे हैं, आप हमारे से तेल आपका हमने प्रॉमिस किया है, आपका कॉटन यार्न हम ले रहे हैं। आपको पता है उनका तेल कितना महंगा है सऊदी ऑयल से, कि हमने वादा करके आए हैं कि हमारा कर्ज अब बढ़ेगा। तो ये चीज़ जो है ये मसलसल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का गुस्सा और उनकी जो डेस्परेशन है वो बढ़ती चली जा रही है, वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये भी कहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। वो ये भी कह रहे हैं कि रूस से, नाम तो उसमें हिंदुस्तान का नहीं लिया गया। ये आदमी भस्मासुर के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा जोकर भी है कि अमेरिका एक रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है और ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, जो टैरिफ प्लान हैं, वो अमेरिकी लोगों पर ही बैकफायर हो रहा है। हिंदुस्तान चीन के साथ मिलकर रूस का तेल खरीद के यूक्रेन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गए हैं। भारत समेत दुनिया पर टैरिफ लगा के ट्रंप ने अमेरिका के इकोनॉमी का बट्ठा बैठा दिया है। एक तरफ जहां स्टॉक मार्केट लगातार क्रैश हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका में रिसेशन आ गया है, लोगों की नौकरी जाने लगी है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप इसे छुपाने के लिए जो इस स्टैटिक्स को बनाता है उसको फायर कर दिया था, क्योंकि उसने डोनाल्ड ट्रंप की पोल पूरी दुनिया के सामने खोलकर रख दी थी और बता दिया था कि ट्रंप का टैरिफ हम पर ही बैकफायर हो गया है। वही अब दूसरी ओर पाकिस्तान की हालत भी अब खराब हो गई है। अब पाकिस्तान जो भारत पर हंस रहा था वो अब रो रहा है और बोल रहा है कि हमने ट्रंप के साथ डील कर कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, अब हमारा कर्ज दुगना तिगना हो गया है। आगे पाक मीडिया बोल रहा है कि भारत को देखो, उस पे कोई टैरिफ नहीं लगा है, बस ट्रंप बोल रहा है। उनके मेडिसिन और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर कोई भी टैरिफ नहीं लगा है। हमने ट्रंप के साथ डील करने में जल्दबाजी कर दी। जो ऑयल हमें सऊदी अरेबिया से सस्ते में मिलता था वही 10 गुना महंगा हम अमेरिका से मंगाने वाले हैं। ज़ौक़ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारा जो लेवी उन्होंने लगाया है 19% है। हम तो 15% चाहते थे और होना भी था 15%। क्यों उन्होंने 19% लगाया? इट इज नॉट जस्ट। मैं आपको बताता हूं क्यों। बांग्लादेश और वियतनाम का जो सरप्लस है अमेरिका से, वो हमारे से ज्यादा है, मगर उनका रेट 20%, 1 पॉइंट। हम जो $3 बिलियन ज्यादा लेते हैं अमेरिका से, हमारा सरप्लस जो 3 बिलियन है, इनका सरप्लस सेवरल टेंस ऑफ बिलियंस है वियतनाम का खास तौर, और उनका 20% उन्होंने लगाया, जस्ट 1% मोर देन अस। क्यों? और क्या उनको नहीं पता है कि हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? 10 से 20% तो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो वियतनाम से 10% और से 20% ज्यादा, बांग्लादेश और वियतनाम से, इंडिया से भी ज्यादा। बल्कि इंडिया को तो फार्मर को तो वो मुफ्त पानी देते हैं। तो ये सब सब्सिडाइज हो रहा है, मगर हम नहीं कर रहे। हम IMF के तहत हैं, हमें इजाजत नहीं है करने, और ना हम अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कर्जा हमारा इतना है। तो आप मुझे बताएं किस चीज पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बात को। और अब आपको मैं बताता हूं हमने गलत किया। हम जल्दी से प्रेमेच्योरली सेलिब्रेट करने लग गए। देखिए हिंदुस्तान का क्या है टैरिफ, आज तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? इसलिए कि हिंदुस्तान इंडिविजुअली
कहता है हम इंडिविजुअल टैरिफ्स को निगोशिएट करेंगे। 25% आया है ना यूएस के साथ। हिंदुस्तान का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अमेरिका जा रहे हैं और एक दमड़ी उसका टैरिफ, 1 सेंट टैरिफ नहीं है उस पे, 1.5% भी टैरिफ नहीं है उनके फार्मर इंडस्ट्री पे। क्यों नहीं हम ये निगोशिएट कर सके? क्यों नहीं हम कहें कि हम भी ऐसे करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट हम निगोशिएशन करेंगे। अब हिलाली साहब, बांग्लादेश को, हिलाली साहब, हम इस पोजीशन पे थे कि हम पॉइंट बाय पॉइंट कर सकते। यार ये पोजीशन क्या है पॉइंट बाय पॉइंट करना? जब आप निगोशिएशंस करते हैं आप उनको कहते हैं यू वांट अ फेयर डील, हम भी चाहते हैं फेयर डील। आप चाहते हैं कि अगर हमारा सरप्लस हो आप हमारे से ज्यादा चीजें हमें खरीदवाएं, आप हमारे से सोयाबीन्स खरीदवा रहे हैं, आप हमारे से तेल आपका हमने प्रॉमिस किया है, आपका कॉटन यार्न हम ले रहे हैं। आपको पता है उनका तेल कितना महंगा है सऊदी ऑयल से, कुवैती ऑयल से। और वो जो इसके मतलब ये है कि हमने वादा करके आए हैं कि हमारा कर्ज अब बढ़ेगा, नॉट आवर सरप्लस विल बी रिड्यूस, हमारा कर्ज आपसे बढ़ेगा। यार व्हाट इज दिस? ये किसने कहा कि इस किस्म की निगोशिएशंस पे आप जाएं? लेकिन जो ग्राउंड के जो आप कह लो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाँ जी उसको 15%, 9%, 19% ये भी हो। किसी ने कभी सोचा है आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स ने कि भाई तुम ट्रेडर्स के साथ तो बात करो, ये ट्रेड किस तरह कर रहे हैं और ट्रेडर्स को फिर ऊपर से टैक्स लगाओ। तुम बात करते हो हम सरप्लस हो गए भाई। तो रूबियो का इंटरव्यू सुनते हैं जो मैंने सुना है, और उसके टुकड़े बहुत से आपको ट्विटर पे मिल जाएंगे। और मार्को रूबियो इस वक्त 2 चार्ज उनके पास हैं, वो सेक्रेटरी स्टेट भी हैं और वो बड़े ओबीडियंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। और इस इंटरव्यू में मसलसल वो ये कहते हैं कि सारे फैसले डोनाल्ड ट्रंप ही करते हैं, हम लोग तो सिर्फ अपनी ओपिनियंस और एनालिसिस देते हैं, प्रेसिडेंट को फैसला प्रेसिडेंट का होता है, प्रेसिडेंट ही खुदा है, प्रेसिडेंट ही सब कुछ है। तो मार्को रूबियो इसमें ये भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंग नहीं की, हमने तो जंग बंद की है। वो कैसे जंग बंद की? वो कहते हैं जंग तो हो रही थी 10-12 दिन से, हमने तो इंटरवीन करके ऐसे हालात पैदा किए जिसमें कि जंगबंदी हो सकी। इसको दूसरा इंटरप्रेट करने का तरीका ऐसा है कि ईरान इसराइल जिसने ये सोचा था कि हम न्यूक्लियर के साथ साथ रेजिम चेंज ऑपरेशन कर जाएंगे, वो ना न्यूक्लियर तबाह कर पा रहे थे ना रेजिम चेंज कर पा रहे थे। और इसराइल ईरान की जंग में बहुत बुरी तरह से फंस गया हुआ था, और इसराइल को उस जंग में से निकालने के लिए अमेरिका ने फौजी कार्रवाई प्रेसिडेंट ट्रंप ने की। ये दर हकीकत मार्को रूबियो उसमें कह रहे हैं। अब इसमें ये आ जाए इस चीज़ के ऊपर कि ट्रंप हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान इस पूरी इक्वेशन में कहाँ फिट होते हैं। कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान की मार्केट को खोलना चाहते हैं अमेरिकन ट्रेड के लिए। मैंने कई दफ़ा इसका जिक्र किया है, ऑटो मार्केट को, ऑटो पार्ट्स की मार्केट को, एग्रीकल्चर मार्केट को। और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो वेपन और ऑयल ले रहा है इससे रूस से वो ना ले। लेकिन जैसा कि आप सुन चुके हैं पिछले वीलॉग में कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कंफर्म किया है फ्रॉम द इंडियन सोर्सेज, क्रेडिबल टॉप इंडियन सोर्सेज, कि हिंदुस्तान रूस से जो तेल लेता है उससे वो नहीं रुकेगा, वो अपनी एनर्जी ऑटोनॉमी और सॉवरेनिटी जो है रखना चाहते हैं। तो ये चीज़ जो है ये मसलसल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का गुस्सा और उनकी जो डेस्परेशन है वो बढ़ती चली जा रही है, वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये भी कहा है कि इंडियन इकॉनमी इज़ अ डेड इकॉनमी। वो ये भी कह रहे हैं कि रूस से, नाम तो उसमें हिंदुस्तान का नहीं लिया गया उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में, लेकिन जो रूस से तेल खरीदेंगे उनके ऊपर नॉर्मल ड्यूटीज़ के ऊपर 100% ड्यूटीज़ जो हैं वो मजीद उनके ऊपर जो है वो चार्ज की जाएंगी। ये भी वो कह रहे हैं। अभी गुज़श्ता 24 घंटे में वाइट हाउस के जो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं प्रेसिडेंट के, स्टीवन मिलर उनका नाम है, सूजी वाइल्स के जो सेकंड हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हिंदुस्तान के हवाले से जिसमें उन्होंने कहा है कि कैन यू बिलीव दिस थिंग। उनकी स्टेटमेंट ये है कि कैन यू, एक फॉक्स में किसी टेलीविजन चैनल में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान चीन के साथ मिल के रूस का तेल खरीद के यूक्रेन की जंग में यूक्रेन को और अमेरिका के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कैन यू बिलीव दिस थिंग कि हमारा जो एलाय है हिंदुस्तान वो ये कर रहा है।